जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये भारतीय सेना में भर्ती आई है, जो खुली भर्ती है, रैली भर्ती है। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी इसमें, डायरेक्ट आपको भर्ती स्थल पर जाना है और वहाँ पे भर्ती देखनी है। जिसमें देखो, एक तो तुम्हारा सफाई कर्मी, जो सफाई वाला होता है, उसके पद हैं, पोर्टर के पद हैं, ट्रेड्समैन के पद हैं, मैट के पद हैं, तमाम पद दिए गए हैं। उनका काम क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, किस प्रकार से आपको भर्ती देखनी है वो भी बताएंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं भर्ती स्थल पर वो भी आपको बताएंगे। फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? ऑफलाइन भर्ती है भाई, ऑफलाइन फॉर्म है, उसको भर करके साथ लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं और डायरेक्ट आपको भर्ती स्थल पर पहुँचना है। फार्म भर के भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म भर के आपको भेजना है, कहीं पे सेंड करना है डाक द्वारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। डायरेक्ट आपको फॉर्म साथ लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्सों के साथ पहुंचना है भर्ती स्थल पर और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे अच्छी प्रकार से। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, भर्ती कब से शुरू है, कब से नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। भारतीय सेना सीधी भर्ती 2025 खुली रैली संविदा की भर्ती है। सब ये संविदा भर्ती क्या होती है? संविदा भर्ती ये होती है कि भाई आपको संविदा के रूप में रखेंगे, वहाँ पे अस्थायी पद के ऊपर आपको रखा जाएगा। वहाँ पे बिना परीक्षा सीधी भर्ती, ट्रेड्समैन, मैट, पोर्टर, सफाई वाला, सब 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास की भर्ती है। संपूर्ण जानकारी देंगे। वेतन इसमें 18,000 आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, अब चलो नोटिफिकेशन एक बार इसका देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप अच्छी प्रकार से देख रहे होंगे। ये है भारतीय सेना में ओपन भर्ती। कैसी भर्ती? ओपन भर्ती है। भर्ती स्थल क्या है साहब? धारचूला, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भर्ती होगी भाई। कोई भी जा सकता है इसमें, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। इसमें पूरी चीज़ें अच्छी प्रकार से मैं आपको समझा दूंगा। देखो, और ये भर्ती की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक सुबह 6 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है साहब। 1 अप्रैल से ये भर्ती शुरू हो जाएगी और आपकी 5 अप्रैल तक ये भर्ती चलेगी भाई। 1 अप्रैल से ही भर्ती शुरू हो जाएगी, 5 अप्रैल तक भर्ती चलेगी। कोई भी कैंडिडेट किसी भी तारीख को जा सकता है। 1 अप्रैल को जाओ, 2 को जाओ, 3 को जाओ, 4 को जाओ, 5 को जाओ, लेकिन सुबह 6 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी वहाँ पे ग्राउंड में। ठीक है साहब, बिल्कुल। योग्यता क्या है? पढ़ना लिखना जानता हो, चाहे कोई 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इसमें जब भीड़ बढ़ जाती है तो वो 10वीं पास वालों को ही लेते हैं फिर, या फिर 8वीं वालों को ले लेते हैं, 8वीं 10वीं लेते हैं बस, फिर 5वीं वालों को नहीं लेते हैं। तो ये सेना है वैसे भी। ठीक है, तो आप अगर 8वीं पास हैं तो 8वीं की ही लेके जाएं, 10वीं हैं तो 10वीं की भी लेके जाएं और सारी लेके जाएं आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सब 5वीं की लेके जाएं, फिर वैसे आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप 10वीं की भी लेके जाना, 8वीं की भी लेके जाना। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये कंडीशन है। अब मेट और ट्रेडमैन एज इसमें 18 से 40 साल है। ऐसा नहीं है कि साहब आर्मी में तो 18 से 40 लेते ही नहीं। अरे भाई, इनमें लेते हैं। इनका काम क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं। जो मेट होते हैं, ट्रेड्समैन होते हैं, इनका काम होता है जैसे भाई जो लंगर होती है, खाना वाना बनाना, सब्जी उब्जी काटना, पानी वानी भरना, ये सारे काम होते हैं मेट के। ट्रेड्समैन वालों को जैसे और भी छोटा मोटा काम दे देते हैं। और पोर्टर जो होते हैं उनके पद हैं 549 और मेट और ट्रेड्समैन के पद हैं 51 और इनके पद हैं 549। टोटल ये 600 पदों पर भर्ती निकली है। मेट और ट्रेड्समैन, पोर्टर, सफाई कर्मी। सफाई कर्मी तो सीधी बात है, साफ सफाई का काम करेगा। जैसे भाई शौचालय हैं उनके, लेट बाथ हैं उनको थोड़ा साफ सफाई करना, बारी पोछा करना, ये काम रहेगा। पोर्टर जो होते हैं इनका काम होता है जैसे भाई ऐसी जगह होती है जहाँ पर साधन नहीं जा सकते, सेना के ट्रक वर्क नहीं जा सकते, तो ये जो हैं खच्चर वगैरह इनको दे दिए जाते हैं, तो ये माल को फिर लोडिंग करके माल पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो पोर्टर होते हैं ये ऐसा नहीं है कि साहब ये हमेशा ज़िंदगी भरी माल ढोते रहेंगे, क्या नहीं, इनको और भी काम दे दिए जाते हैं। जैसे भाई खाना वाना में मदद कर देना, सब्जी उब्जी काट देना, सामान और लेके आना बाहर से, ठीक है, पानी वानी भर देना और भाई पौधों में पानी डाल देना, कटिंग वटिंग कर देना पौधों की,
बागवानी का काम भी दे दिया जाता है और अन्य भी काम दे दिए। और पोर्टर में ऐसा होता है कि कुछ को खच्चर दे दिए जाते हैं, कुछ को घोड़े वगैरह कुछ दे दिए जाते हैं, तो सामान वामान लादने का काम करते रहते हैं। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ खुद को भी सामान अपनी पीठ पर लाद करके भी ले जाना पड़ता है, तो ये काम वो करते हैं। ठीक है जी, ये इनका काम होता है। इसमें क्या होता है कि ओरेज जो हो गए ना, ओरेज जैसे भाई 18 से 21, 22, 23 साल तक के ओरेज हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वो आगे भर्ती नहीं देख सकते, तो यहाँ पे मौका मिलता है कि भाई 18 से 40 साल का भी आदमी यहाँ पे जा सकता है। वेतन इसमें 18,000 मिलेगा और पढ़ना लिखना जानता हूँ, योग्यता तो मैंने बताई दी। आयु की जो गणना होगी वो 1 अप्रैल 2025 को 18 से 40 साल हो जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2025 को 18 से 40 साल हो जाना चाहिए। वो भर्ती की जो तिथि है वो हमने बताई दी, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कंटिन्यू चलेगी, 5 दिन तक चलेगी। 6 बजे ही आपको रिपोर्टिंग करनी है और आवेदक भर्ती से 1 दिन पहले पहुंचे भाई, टाइम से पहुंचे भाई अगर। और कोई भी भर्ती देख सकता है। ऑल इंडिया का कैंडिडेट 600 पदों पर भर्ती है। भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक है, वो संविदा पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं, उनके लिए वो जा सकते। केवल पुरुष, महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। केवल और केवल पुरुष ही इसमें भर्ती देख सकते हैं साहब। और ये जो फार्म है, आपको ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको सूचना भी मिल जाएगी कि भाई फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। वो सब टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया गया है। टेलीग्राम से आप सभी साथी आराम से देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। भर्ती कहाँ पे होगी साहब? भर्ती देखो आर्मी द्वारा, ये दे रखा है, आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में की जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है इस एड्रेस पर। इस एड्रेस को आप गूगल पर सर्च कर लेना भाई, ठीक है। गूगल पे सर्च करके आप यहाँ पहुँच जाना। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आपकी भर्ती चलेगी। 5 दिन तक कंटिन्यू भर्ती चलेगी। कोई भी जा सकता है। ऑल इंडिया के पुरुष जा सकते हैं, महिलाओं के लिए ये भर्ती नहीं है। ऑल इंडिया के पुरुष इसमें भाग ले सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें बात ये आती है कि साहब इसमें 600 पद हैं टोटल। कितने पद हैं? 600 पद हैं। फॉर्म फीस कुछ नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है, भर के ले। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएं? काम मैंने आपको बता दिया, एज 18 से 40 बता दी, तनख्वाह बता दी 18,000 रुपये रहेगी। और जो इसमें वेतन है वो 18,000 है। बाकी इसमें 32,400 तक भी मिल जाता है, क्योंकि फील्ड एरिया का भी जो एरिया भत्ता है वो भी आपको दिया जाता है। खतरनाक जगह पर आप ड्यूटी करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, ये तो सेना में होता ही है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ लेके जाने हैं? डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, तैयार करवा लो भाई। एक तो आपके पास में मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट है तो वो भी चलेगी, 8वीं है तो वो भी चलेगी। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। अब कुछ साथी ये भी कहेंगे कि साहब मूल निवास तो फिर ये यहाँ की उत्तराखंड वाले ही देख सकते हैं। नहीं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट कोई भी देख सकता है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड कोई भी देख सकता है। दिल्ली का कोई भी देख सकता है। अपने खुद के मूल जाति लेके जाना। जो जनरल कैटेगरी में है वो तो जाति बनवाएंगे नहीं, उनकी तो बनती ही नहीं है ना, तो वो मूल निवास लेके जा सकते हैं। तो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो साथ लेके जाएं। अपनी खुद की पासपोर्ट साइज की 4 फोटो बनवा लेना। आधार कार्ड है तो वो ले जाओ, वोटर कार्ड है तो वो लेके जाओ। चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये एक तुम्हारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनता है। जो MBBS जो सरकारी डॉक्टर होता है, MBBS अपनी सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं, वो आपको बना के दे देंगे कि हाँ भाई जांच कर लेंगे एक बार, आपकी बुखार खांसी जुकाम कुछ नहीं है, टकाटक है, वो बना के दे देंगे, उसको आप ले जाएं। तीसरी कंडीशन, निकटतम पुलिस थाने से पुलिस जांच प्रमाण पत्र मूल रूप में हो। ये पुलिस वेरिफिकेशन बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस थाने से बनता है, जो आप ई-मित्र पे पहले आवेदन करना होगा। ई-मित्र पे आवेदन करोगे तो 3 दिन के अंदर आपका ये बन जाएगा भाई, पुलिस थाने से बन जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और मार्कशीट चाहिए तुम्हारी, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, फोटो वगैरह कुछ नहीं, बस वहाँ पे आपको देना है। सीधा ई-मित्र से आवेदन होगा, 300 या 150 रुपए की जो फीस कटती है वो कटेगी, थाने से बनेगा ये, ठीक है। तो 2 या 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपका ये पुलिस थाने से प्रमाण पत्र बन जाएगा, जो ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि भाई मेरे कोई भी केस नहीं लगा हुआ है, ऐसा बना के देंगे वो खुद। ऑनलाइन है ये, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। पुलिस थाने में आपकी रिपोर्ट रहती है, आपके नाम से अगर कोई केस होगा तो उसमें लिखा आएगा बाकायदा किसके, इस धारा के अंतर्गत ये अंदर हुआ है भाई, इसके केस लागू है, तो फिर आप नहीं लग पाओगे नौकरी। अगर आपके कोई केस नहीं लगा है तो आराम से आपको भर्ती देखने की छूट है वहाँ पे।
8वीं राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 1 जनवरी 2025 के बाद जारी किया गया। एक राजपत्रित अधिकारी से भी आपको चरित्र बनवाना है। एक तो पुलिस थाने का चरित्र और एक आपके गांव के सरपंच हैं, पंच हैं, उनसे बनवाते हैं, वो बनवा लेना। अगर भाई राजपत्रित अधिकारी का मतलब तो ये होता है कि भाई कोई हेडमास्टर हो या फिर कोई प्रिंसिपल हो या कोई लेक्चरार हो या कोई डॉक्टर हो, उसका ठप्पा टिकवाओ, मोहर टिकवाओ, हैं, वो बनेगा फिर, ठीक है। लेकिन ये अगर नहीं भी है तो हमने खूब सेनाओं में भर्ती देखी है, ऐसा राजपत्रित की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अपने पंच से जो है वो सरपंच से, सरपंच जो होता है नगर पालिका है तो चेयरमैन है, उनसे आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना, 2 बनवा लेना, वो पीले पीले लाल लाल पन्ने आते ना, उस पर मोहर लगवा लेना, बात खत्म। और एक पुलिस वाला, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, और एक सरपंच का या उसका, बस वो चलेगा। फोटोग्राफ स्वयं की 6 कॉपी, यानी कि खुद की फोटोग्राफ स्वयं की 4 तो पासपोर्ट साइज की फोटो आपकी, और इन सब डॉक्यूमेंट्सों की भी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। फोटोकॉपी कितने की लेके जानी है सब, कम से कम इसमें 6 कॉपियां मांगी गई है। और एक वारिस की, माता पिता के साथ भी फोटो होनी चाहिए आपकी। जैसे भाई आप किसी को भी वारिस बनाना चाहते हैं, मम्मी को, पापा को, है ना, तो उस हिसाब से फिर वो पहले ही मांगते हैं कि भाई फोटो ज्वाइंट में हो तो वो ला के दें आप हमें। तो भाई आपके मम्मी या पापा कोई भी इनमें से एक है, उनमें से आप किसी को भी वारिस के रूप में चुनोगे ना, तो उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेना मोबाइल में और उसको निकलवा के लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे प्रूफ होता है कि हाँ भाई मैं, जैसे मान लो मेरे कुछ भी हो जाता है बाई चांस सेना में, तो फिर वारिस कौन है, पैसे किसको मिलेंगे, माँ को, बाप को, जो भी है वो उस हिसाब से। ठीक है साहब। भारत, नेपाल, भूटान का नागरिक हो, फॉर्म भर सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक परीक्षा में 6 मिनट में 1600 किलोमीटर की दौड़ होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा आपका दौड़ होगा भाई, 1600 मीटर की दौड़ होगी और टाइम मिलेगा 6 मिनट, टाइम मिलेगा 6 मिनट। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग पास करनी होगी साहब। ये चीजें हैं। चयनित व्यक्ति को 0 डिग्री से कम तापमान में काम करना पड़ सकता है। अभ्यर्थियों से निरोध है कि अपने साथ सर्दियों में पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़े लेकर के आएँ। ये सारी चीजें हैं भाई, आपको ठंड के मौसम में भी काम करना पड़ सकता है, तो आप वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी भाई पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये कंप्लीट आप लेकर के जाएं और आप भर्ती देखने जा सकते हैं। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में कभी भी देखने जा सकते हैं। सुबह 6 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है और कोई भी कैंडिडेट जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक हो, वो पुरुष होना चाहिए, वो जा सकता है। महिलाओं के लिए भर्ती नहीं है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे सारी जानकारी। फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी सूचना टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।